जय हिंद साथियों। आज हम 10वीं क्लास का छठा चैप्टर त्रिभुज की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसको थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है। इसका शॉर्ट में हम नाम रखते हैं बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आइए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए समझिए कैसे। मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज को एक लाइन DE जो कि पैरेलल है BC के साथ, एक लाइन DE जो कि पैरेलल है BC के साथ काटती है। AB भुजा को D बिंदु पर काटती है और AC भुजा को E बिंदु पर काटती है। तब ये थ्योरम बताती है कि अगर ये जो लाइन DE है, अगर ये पैरेलल हो जाती है BC के साथ तो AD का रेशियो BD के साथ AE का रेशियो EC के साथ बराबर हो जाता है। यानी AD बाई DB बराबर हो जाता है AE बाई EC। देखिए ध्यान से इधर, AD बटा DB AE बटा AC दोनों बराबर हो जाते हैं। ऐसा ही अगर देखो पैरेलल है यानी समांतर हैं लाइंस तो ये हो जाएगा। अगर ये रेशियो बराबर हो जाते हैं तब लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो इसका विलोम भी सत्य होता है, इसका कन्वर्स ट्रू है। अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है वो ये है, हमें एक आकृति दी गई है। इस आकृति के अंदर एक त्रिभुज ABC है जिसको एक DE लाइन ने काटा है और यहाँ पर AD DB और AE की वैल्यूज़ दे रखी हैं और हमें EC की वैल्यू पता करनी है। हमें यहाँ ये दिया गया है कि जो DE है वो BC के साथ समांतर है, मतलब ये DE BC के साथ समांतर है। तो हम यहाँ BPT लगा सकते हैं यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। हमें दिया गया है DE समांतर BC के साथ, तो हम यहाँ आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ इस त्रिभुज ABC के ऊपर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगाएं तो AD बटा DB होगा और AE बटा EC होगा। तो चलिए करते हैं ऐसा। AD बटा DB किया, AE बटा EC जो कि बराबर होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के द्वारा। अब AD DB और AE की वैल्यू रख देते हैं। EC की वैल्यू तो हमें निकालनी है। यहाँ पर AD की वैल्यू 1.5 है, DB की वैल्यू 3 है और AE की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फिर, और यहाँ से EC की वैल्यू निकालते हैं। वो आती है 3 बटा 1.5। तब इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाती है। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें एक आकृति दी गई है जिसके अंदर DE BC के साथ समांतर है और हमें AD निकालनी है। देखिए आकृति को ध्यान से। इस आकृति के अंदर जो ये DE है ये समांतर दी गई BC के साथ, तो समांतर दी गई है तो हम यहाँ BPT फिर से यूज़ करते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यूज़ करते हैं। तो AD बटा
डी बी होगा और ए ई बटा ई सी होगा, और फिर इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, वहाँ से हम ए डी का मान निकाल लेंगे। तो आइए यूज़ करते हैं। ए डी बटा डी बी किया, ए ई बटा ई सी किया, जिनकी वैल्यूज़ गिवन थी उनकी वैल्यूज़ रख दी। डी बी की पता थी, ए ई की पता थी, ई सी की पता थी, इन तीनों की वैल्यूज़ रख दी और ए डी का मान अब निकालते हैं। अब यहाँ जो 7.2 है इसको मैं उधर लेकर जाता हूँ, इधर भाग में, इधर आकर गुणा में हो जाएगा, ये हो गया इधर। अब आगे इसको कैलकुलेट करने पर जो ए डी का मान है वो आता है 2.4 सेंटीमीटर। आइए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करते हैं। जो दूसरा सवाल है उसकी स्टेटमेंट है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के साथ। हमें ये बताना है कि ई एफ क्यू आर के साथ समांतर है या नहीं। अगर हमारे रेशियो जो हम बीपीटी में निकालते हैं अगर वो बराबर हो जाते हैं तो हम बोल देंगे उसके विलोम से, बीपीटी के विलोम से कि ये समांतर हैं। अगर नहीं होते तो हम बोल लेंगे कि ये समांतर नहीं है। आइए अब निकालते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दी गई थी पी क्यू आर, हम ई एफ मान लेते हैं। ये जो पी क्यू आर को काटती है, पी क्यू साइड को ई बिंदु पर काटती है और पी आर को एफ बिंदु पर काटती है। तो चलिए अब जैसा कि हमें बताना है कि ई एफ क्यू आर के साथ समांतर है या नहीं, तो हम यहाँ रेशियोज निकालते हैं। पी ई का निकाल लेंगे रेशियो ई क्यू के साथ, पी एफ का एफ आर के साथ। अगर रेशियो समान आते हैं तो हम बोल देंगे कि समांतर हैं, अगर नहीं आते तो हम बोलेंगे समांतर नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। पी ई बटा ई क्यू रखा, पी ई की वैल्यू 3.9 दे रखी है, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आता है 1.3। तो पी ई का रेशियो ई क्यू के साथ आया 1.3। आइए अब पी एफ का क्यू आर के साथ निकालते हैं। पी एफ का क्यू आर के साथ रेशियो निकाला गया तो जब पी एफ की वैल्यू है वो है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर की जो वैल्यू है वो है 2.4 सेंटीमीटर। वो वैल्यूज़ इधर रख दी गई और जो आंसर आया वो आया 1.5 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं कि दोनों रेशियोज की वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ई एफ है वो क्यू आर के साथ समांतर नहीं होगी, क्योंकि जो हमें बीपीटी ने बताया था कि अगर ये रेशियो समान हो जाता है तो लाइंस तो समांतर होंगी, अगर ये रेशियो बराबर नहीं है तो लाइंस समांतर नहीं है। आइए अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट भी ऐसे ही हम रेशियोज निकाल लेंगे और रेशियोज को चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। यहाँ पी ई बटा ई क्यू किया, उसकी वैल्यू 8/9 आई। ऐसे ही पी एफ बटा एफ आर किया, इसकी वैल्यू भी 8/9 आई। तो हम देख पा रहे हैं कि रेशियो दोनों बराबर आए हैं। दोनों बराबर हैं तो हम बीपीटी के विलोम से ये बोल सकते हैं कि ई एफ ये क्यू आर के साथ समांतर है। इसी प्रकार से इसका तीसरा पार्ट है। हमें पी ई और ई क्यू की वैल्यूज़ दे रखी हैं, पी एफ और एफ आर की वैल्यूज़ दे रखी हैं। दोनों से रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर पी ई बटा ई क्यू आया है 9/64 और पी एफ बटा एफ आर जो आया है वो आया है 9/64। तो आप देख पा रहे हैं दोनों की वैल्यूज़, दोनों रेशियोज समान है। तो हम बीपीटी के विलोम से बोलेंगे कि ई एफ समांतर है
क्यू आर के साथ। आइए अब तीसरा सवाल करते हैं। जो तीसरा सवाल है उसकी स्टेटमेंट है, आकृति जो 6.18 दे रखी है हमें, उसमें एल एम और सी बी दोनों पैरेलल यानी समांतर दे रखे हैं, और एल एन और सी डी दोनों समांतर दे रखे हैं। तब हमें सिद्ध करना है कि ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी बराबर हैं। चलो करते हैं। जो 6.18 जो आकृति थी हमारी वो थी ये। हमें दिया गया है कि जो एल एम है वो सी बी के साथ पैरेलल है। एल एम, ये वाला एल एम सी बी के साथ पैरेलल है। तो पहले हम ए बी सी इस त्रिभुज के अंदर काम करेंगे, ऊपर वाली त्रिभुज के अंदर, और यहाँ पर बी पी टी यूज़ करेंगे क्योंकि एम एल बी सी के साथ समांतर दे रखा है। तो आइए यहाँ पर बी पी टी लगाते हैं। यहाँ होगा ए एम बटा एम बी और ए एल बटा एल सी। चलो करते हैं। यहाँ त्रिभुज ए बी सी में बी पी टी का यूज़ करने पर ए एम बटा एम बी और ए एल बटा एल सी हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये एल सी इधर आ जाएगा और ए एल नीचे, ऐसे ही एम बी ऊपर आएगा और ए एम नीचे। तो यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, इस तरफ भी एक जोड़ दिया, इस तरफ भी एक जोड़ दिया। आइए चलते हैं आगे। दोनों तरफ एक जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हुआ। अब इनको हल करते हैं। इनको हल करने के बाद हमें ये मिलता है एल सी प्लस ए एल बटा ए एल बराबर है एम बी प्लस ए एम बटा ए एम। तो एल सी प्लस ए एल फिगर में देखिए, एल सी प्लस ए एल सी और ए एल ए सी बना देगा, और ए एम प्लस एम बी ए बी बना देगा। ध्यान से देखिए, ए एल प्लस एल सी ये ए सी बनेगा, और ए एम बी ये ए बी बनेगा। तो इसका यूज़ करते हैं। एल सी प्लस ए एल को ए सी लिख दिया, ए एल जो नीचे था वो ऐसे कैसे लिख दिया। एम बी प्लस ए एम को ए बी लिख दिया, जो ये नीचे वाला ए एम था ये ऐसे कैसे लिख दिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी प्रकार से हमें दिया गया था एल एन सी डी के पैरेलल, एल एन को सी डी के पैरेलल दिया गया था। अब देखिए एक बार फिगर में, इस एल एन को सी डी के पैरेलल दिया गया था। तो अब हम ए सी डी के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर बी पी टी का यूज़ करेंगे। तो होगा ए एल बटा एल सी बराबर है ए एन बटा एन डी। आइए करते हैं। त्रिभुज ए सी डी में बी पी टी यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करने पर हमें मिलता है ए एल बटा एल सी ए एन बटा एन डी। अब ऐसे ही यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई की गई, ये इधर ये इधर, तो हमें मिला एन डी बटा ए एन और एल सी बटा ए एल। अब इसके अंदर भी दोनों तरफ एक जोड़ दिया गया। दोनों तरफ एक जोड़ने पर हमें ये मिलता है। अब इसको हल करते हैं आगे। तो एन डी प्लस ए एन बटा ए एन होगा, और इधर एल सी प्लस ए एल बटा ए एल होगा। अब दोबारा फिगर के अंदर देखिए ध्यान से, ए एन प्लस एन डी हमारा ए डी बन जाएगा, और ए एल प्लस एल सी वही ए सी बनेगा। तो इसका प्रयोग अब हम आगे यहाँ करते हैं।
जो फिगर में अभी हमने बताया उसका प्रयोग हम यहाँ करते हैं। और एन डी प्लस ए एन को हमने लिखा ए डी और एल सी प्लस ए एल को लिखा ए सी। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। आइए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। और ध्यान से देखिए, यहाँ समीकरण 2 में ए सी बटा ए एल था और समीकरण 1 में देखिए वहाँ पर भी ए सी बटा ए एल था। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों की वैल्यूज़ बराबर रख दी और दोनों वैल्यूज़ को बराबर रखने के बाद हमारे पास आता है ए डी बटा ए एन बराबर है ए बी बटा ए एम। तो अब यहाँ फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। तो ए बी नीचे आ जाएगा, ए एम ऊपर चला जाएगा और ये ए एन ऊपर चला जाएगा, ये ए डी नीचे चला जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। आइए अब हम अगला सवाल करते हैं। जो फोर्थ सवाल है उसकी स्टेटमेंट है, जो हमें आकृति दी गई है 6.19 उसके अंदर डी ई ए सी के साथ समांतर दे रखा है और डी एफ ए ई के साथ समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है बी एफ बटा एफ ई बराबर है बी ई बटा ई सी। चलिए करते हैं। पहले हम फिगर देखते हैं। जो हमें आकृति दी गई है वो ये है। अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमें दिया गया है डी ई ए सी के साथ समांतर, तो हम डी ई यानी ये वाली साइड ये समांतर है ए सी के साथ, तो हम बड़ी वाली त्रिभुज लेंगे ए बी सी। इस त्रिभुज के अंदर हम बी पी टी का यूज़ करें क्योंकि हमें डी ई और ई सी समांतर दे रखे हैं। तो हम करेंगे ए डी बटा डी बी बराबर होगा ये, नहीं सॉरी, डी बी डी बटा डी ए बी डी बटा डी ए बराबर है बी ई बटा ई सी। आइए करते हैं। तो बी पी टी का यूज़ करने पर त्रिभुज ए बी सी में हमें मिला बी डी बटा डी ए बी ई बटा ई सी। इसी प्रकार हमें दिया गया है डी एफ समांतर ए ई के साथ। आइए फिगर देखते हैं। डी एफ दिया गया है ए ई के साथ समांतर। जो डी एफ है वो समांतर दिया गया है ए ई के साथ। तो अब हम त्रिभुज ए बी ई लेंगे और इसके अंदर बी पी टी का यूज़ करें क्योंकि हमें डी एफ और ए ई समांतर दे रखे हैं। तो यहाँ होगा बी डी बटा डी ए बराबर है बी एफ बटा एफ ई। चलिए करते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई के अंदर बी पी टी का यूज़ करने पर हमें मिला बी डी बटा डी ए बराबर है बी एफ बटा एफ ई। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के अंदर ध्यान से देखेंगे तो बी डी बटा डी ए की वैल्यू निकल कर आई है। यहाँ पर भी बी डी बटा डी ए और समीकरण 2 में भी बी डी बटा डी ए। अब इनकी वैल्यूज़ को बराबर रखते हैं और जो हमें प्रूव करना था वो हो जाता है। आइए अब 5वां सवाल करते हैं। जो 5वां सवाल है उसकी आकृति ये दे रखी है साथ में और इसके अंदर दिया है डी ई ओ क्यू के साथ समांतर। डी ई फिगर में देखिए ये समांतर दिया है ओ क्यू के साथ और डी एफ ये ओ आर के साथ समांतर दिया है। तो हमें दर्शाना है ई एफ यानी ये वाली साइड क्यू आर इसके साथ समांतर है। हमें क्या दर्शाना है ई एफ क्यू आर के साथ समांतर है। यानी अगर हम बी पी टी का यूज़ करें तो हमें दिखाना है पी ई बटा ई क्यू
बराबर है पी एफ बटा एफ आर। अगर हम ये रेशियो बराबर दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम ये बीपीटी के यूज से बोल सकते हैं कि ई एफ क्यू आर के साथ समांतर है। आइए चलते हैं। देखो यहाँ हमें डी ई ओ क्यू के साथ समांतर दे रखी है, तो हम यहाँ डी ई ओ क्यू के साथ समांतर लेकर चलेंगे और पहले त्रिभुज लेंगे पी ओ पी क्यू ओ। पी क्यू ओ त्रिभुज में हम बीपीटी का यूज़ करेंगे, वहाँ से एक समीकरण बनाएंगे। फिर बिल्कुल ऐसा ही काम पी आर ओ त्रिभुज के लिए करेंगे, यहाँ से भी एक समीकरण बनाएंगे। चलिए करते हैं। त्रिभुज जो पी क्यू ओ है मैंने इधर बना दी है। इसके अंदर हमें दिया गया है डी ई ओ क्यू के साथ समांतर, तो यहाँ हम बीपीटी का यूज़ करते हैं और बीपीटी का यूज़ करने से हमें मिला पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ, जो हमने समीकरण 1 मान ली है। इसी प्रकार हमें दिया गया था डी एफ ओ आर के साथ समांतर, तो अब हम लेते हैं त्रिभुज पी आर ओ। इस त्रिभुज के अंदर भी हम बीपीटी का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें डी एफ ओ आर के साथ समांतर दे रखा है। तो यहाँ पी डी बटा डी ओ होगा और पी एफ बटा एफ आर होगा। तो यहाँ से ये समीकरण 2 बन गई बीपीटी का यूज़ करने से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर हम ध्यान से देखें, हमने पी डी बटा डी ओ समीकरण 2 में और समीकरण 1 में भी पी डी बटा डी ओ की वैल्यूज़ निकालनी है। अब इन दोनों को हम बराबर रखते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से पी ई बटा ई क्यू पी एफ बटा एफ आर आ जाता है। अब ध्यान से देखिए, पी ई बटा ई क्यू आया है और पी एफ बटा एफ आर आया है। चलिए हम फिगर देखते हैं। देखिए हमारे पास है पी ई बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर। तो ऐसा करने से अब हम बोल सकते हैं बीपीटी के विलोम से जो ई एफ ये साइड है वो क्यू आर के साथ समांतर हो जाती है, क्योंकि जो रेशियोज हैं वो बराबर हो गए। जय हिंद दोस्तों।